लोगों के सामने रीजनिंग का चैप्टर, जिसमें आप पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो हर टाइप का प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है आपके कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न? तो कुछ इस तरह से आपका जो है प्रश्न आता है। क्या दे रखा है ये आपको इसमें देखना होगा। दे रहा है कि आई का क्या कहा जा रहा है 20 और पीआरजी का 50 के बीच में एक निश्चित संबंध दे रखा है, ईएनटी 16, वीएमजी 40 के बीच भी वही संबंध है। समांतर के आधार पर एमएफजी का 18 निम्न में से किससे संबंधित होगा? तो इस तरह आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो आपको इसमें आंसर राइट लगता है आप उस पर टिक कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपने सवालों को। ठीक है जी। देखो, जब इस तरह से सवाल आता है क्या करते हैं आप? के आई टी, ठीक है। का क्या दे रखा है? फिर 20 रख दिया है। क्या रख दिया है? 20 रख दिया है। और इसके बीच में संबंध दिया है पी आर जी का, और क्या रख दिया है? 50 रख दिया है। ठीक है। इसी प्रकार उन्होंने अगला वाला बताया हमें, क्या है? ई एन टी और क्या है? 16। इसका संबंध वही है वी एम जी, ठीक है जी। और क्या है? 40। इनके बीच वही संबंध है, जो संबंध इसके और इसके बीच में था वही संबंध इसके और इसके बीच में है। अब वो पूछ रहा है तो इसके बारे में बताइए, तो इसके बारे में तो जब बताएंगे ना जब हमें इनके संबंध के बारे में पता चलेगा। राइट जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो इनके बीच में समझ लेते हैं क्या लफड़ा है। अब देखिए क्या ये जो है वो कितने पे होता है? 11 पे होता है। ये कितने पे होता है बच्चे? ये 11 पे होता है, 9 पे होता है, टी 20 पे होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं पी की बात करते हैं तो पी 16 पे होती है, आर 18 पे होता है, और जी की बात करते हैं 7 पे होता है। ठीक है। अब 11 से 16 पर आ गए, 9 से 18 पे आ गए, 20 से 7 पे आ गए। आप कहेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, प्लस माइनस वाला कुछ नहीं है। क्या है? अब देखो जब ऐसे शब्द आएंगे प्लस माइनस वाला कुछ नहीं रहा, इसका मतलब विपरीत अक्षर है। क्या है बच्चे? विपरीत अक्षर है। कैसे विपरीत अक्षर है? कैसे निकालोगे? जो निकालना नहीं जानते हैं और जिन्होंने ट्रिक से याद कर रखा है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड क्या पढ़ते हैं? आई रेल, है ना, ठीक है। और क्या पीके हो? पीके हो क्या? ठीक है। जीटी रोड, आई रेल, पीके हो क्या? इसका मतलब क्या है? ये विपरीत अक्षर है। ये क्या है बच्चे? विपरीत अक्षर है। कैसे हैं? विपरीत अक्षर है वर्णमाला के। क्लियर? ये आप समझ जाइए। अब ये 20 से 50 हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ दे रखा है जब 20 से 50 हो रहा है, क्या कर दिया? बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो कि 20 है ना, अब इन्होंने कर दिया 5/2। ठीक है। 2 एकम 2 और 0 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 10 गुणा 5 कितना हो गया? 50 आ गया। क्लियर? यानी कि आप यहीं पर भी रख सकते हो 5/2। ठीक है जी, इस तरह से ट्रिक लगी हुई है। आगे आ जाइए। क्या है? बिल्कुल ई के लिए देखो अभी बताया जीटी रोड, बिल्कुल जीटी रोड, जीटी रोड बन गया, इसका मतलब विपरीत है। और एम के बदले में मन नहीं है, क्या खाने का? दही बड़ा खाने का मन नहीं है भैया, है ना, तो मन नहीं है, इसका मतलब ये भी विपरीत है। ठीक है। और दही बड़ा क्यों खाना है? ए वही खाना है, यानी कि वैसे ही खाना है, ए वही खाना है। ठीक है। और आगे आ जाइए, क्या करना है? गुणा में कर दीजिए कितना? 5/2। क्या? 5/2 कर दीजिए। कितना है? 2 8 16, 8 पंजे कितना हो गया? आप कहेंगे 8 पंजे 40 हो गया। क्लियर जी? क्लियर। अब आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है जी, बिल्कुल अपने सवाल की बात करते हैं। तो सवाल क्या दे रखा है? चलो दूसरे कलर में लेंगे क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना जी। जी, क्या दे रखा है? दे रखा है एम, फिर क्या है? एफ और जी। ठीक है। क्या करना है? 18 दे रखा है। अब 18 की समस्या सॉल्व कर देती हूँ। गुणा कर दीजिए, 5/2 कर दीजिए, कितना हो गया? आप कहेंगे 2 18, 9 और 5 का करिए, 9 पंजे 45। आप पहले ऑप्शन में देख लीजिए क्या 45 है? क्या 45 है? आप कहेंगे हाँ जी यहाँ पर है, और 45 यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी है भैया 45, यानी एक कटा है और बी सी डी में दे रखा है। इसका मतलब सवाल सॉल्व करेंगे आप। सवाल सॉल्व करिए। एम का विपरीत क्या होता है? अभी था, मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है। जी का पता है क्या? जीटी रोड, जीटी रोड। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अब माना आपको इसका नहीं पता, या माना आपको किसी का भी नहीं पता। जब किसी का नहीं पता तो कैसे करेंगे? जब इस तरह से दिया हो ना तो 27 में से माइनस करिए, यानी कि हमारी वर्णमाला का जो जोड़ होता है, जब आप वो विपरीत जोड़ करेंगे तो 27 आता है निकल के, है ना। तो जब आप विपरीत अक्षर निकालेंगे ना तो 27 से माइनस कर दीजिए, आप अपना विपरीत अक्षर जान जाएंगे। किस तरह से? देखो आपको क्या करना होगा। जैसे माना आपको इसका पता है तो इसके जरिए बताती हूँ। आप क्या करोगे? 27 में से कितने पे आती है? 13 पे। 27 से 13 माइनस करिए, कितना मिल गया? 14। 14 पे क्या होता है? आप कहेंगे एन होता है। विपरीत अक्षर मिल गया ना जी। ऐसे ही क्या है? 27 है। अब ये कितना? एफ 6 पे होता है, तो 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? आप कहेंगे 21। इसका मतलब जो ये निकल के आया, ये क्या है? विपरीत अक्षर निकल के आया। 21 विपरीत है। अब 21 पे क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे यू होता है। क्या होता है बच्चे? यू होता है, यू। ठीक है। क्या होता है? यू होता है। क्लियर? तो NUT 45 आना चाहिए। आप कहेंगे NUT 45 आपका आंसर आना चाहिए। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन में NUT डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। NUT 45। ठीक है। 45 इसका पीछे लिखा हुआ भैया,
कहाँ लिखा है, पीछे लिखा हुआ है, इस तरफ यहाँ पर आ गया है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, क्या सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में GLETK को DIBMH कहा जाता है, तो बताइए QRYHN को NOBEX लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में POTER को क्या लिखा जाएगा। क्लियर जी, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, उसने कहा GLETK को क्या लिखते हैं, DIBMH लिखते हैं। क्लियर जी, ऐसे एक दूसरा भी है, क्या है, QRYHN, इसको क्या लिखते हैं, NOBEK लिखते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये तो पता चल गया। मैं अब क्या करना है, अब बच्चे देखो, आपने देखा जी कितने, अगर आपको उनकी गिनतियां पता है तो और सरल हो जाता है। कैसे, देखो जी है तो जी कितने पे है, 7 पे, एल कितने पे है, 12 पे, ई कितने पे, 5 पे, टी कितने पे है, 16 पर, के कितने पे, 11 पे, डी कितने पे, 4 पे, आई कितने पर है, 9 पर, बी कितने पर है, 2 पर, एम कितने पर है, 13 पर, एच कितने पे है, तो आप कहेंगे एच 8 पर। ठीक है जी, अब देखो अगर हम जी से यानी 7 से 4 की तरफ चले गए, कितने माइनस हो गए, आप कहेंगे 3 हो गए, है ना। 12 से 9 की तरफ चले गए, 12 से 9 की तरफ कितने, आप कहेंगे 3 माइनस, 5 से 2 की तरफ चले गए, कितने माइनस, आप कहेंगे 3 माइनस। सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, एबीसीडी में ऐसे ऐसे करके करो कि गिनती डायरेक्ट दिख रहा है ना। 16 से 13 पर चले गए, कितना माइनस, आप कहेंगे 3 माइनस है, इसलिए 11 से 8 पे आ गए, कितना, आप कहेंगे 3 माइनस। तो मुझे नहीं लग रहा जटिल लग रहा होगा, है ना। क्यू की बात करते हैं, तो क्यू कितने पे है, तो आप कहेंगे क्यू 17 पे है, आर 18 पे है ना। वाई कितने पे है, आप कहेंगे 25 पे है, एच कितने पर है, तो आप कहेंगे 8 पर है ना। और एन कितने पे, आप कहेंगे 14 पर है, एन कितने पे है, 14 पर है, ओ कितने पे, 15 पे, वी 22 पर है, ई 5 पर है, ए 11 पर है। क्लियर जी, क्यू से एन की तरफ गए, 3 माइनस हो गए, 18 से 15 पर गए, 3 माइनस हो गए, 25 से 22 पर हो गए, कितने, 3 माइनस हो गए, 8 से 5 पर हो गए, कितने माइनस हो गए, 3, और 14 से 11 की तरफ आ गए, कितने माइनस हो गए, 3। क्लियर समझे बात को जी, क्लियर समझ गए। अब बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल भैया, ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं जितनी जरूरत है आपको, यानी कि आप आ जाइए इधर। पी कितने पे होता है, तो आप कहेंगे पी होता 16 पे, ओ 15 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। ठीक है, अब 16 में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा, आप कहेंगे 13। अब 13 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे एम आता है। 15 में से भी 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 12। 12 पे क्या होता है, एल होता है। 20 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया। पहले तो आप ऑप्शन को देख लीजिए, एम एल है जी, है एम एल है एम एल है नहीं है, ठीक है, एम एल है नहीं है, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है एम एल के लिए। अब आ जाओ, अब आपको इसके लिए और देखना होगा, तो 20 में से 3 चला गया, कितना आ गया, 20 में से 3 गया, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना, 17। अब 17 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे 17 पे क्यों आता है। ठीक है, 5 में से 3 गया, कितना आया, 5 में से 3 गया 2 आया, 2 पे क्या होता है, बी होता है। 18 से 3 गया तो कितना आएगा, तो आप सीधे सीधे समझ गए हैं भैया क्या आना है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो आना है 15। ठीक है, आपका आंसर तो आपको मिल गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि आप कहेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो गया है। क्लियर बात को समझे, क्लियर समझे बात को, क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखो 18 में से आपने 3 माइनस करने हैं, तो क्या आएगा, आप कहेंगे 15 आएगा, है ना। लेकिन इसने तो 2 ला दिया ना, इसलिए ये तो वैसे गलत हो गया, आपका सवाल ए राइट हो गया। क्लियर, आगे बढ़े जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को क्या लिखा है, WULS लिखता है, तो सम को VRPH लिखा जाता है, उसी प्रकार कूट भाषा में CLAN को क्या लिखेंगे। देखो क्या दे रखा है, ट्रिप, क्या है, ट्रिप, TRIP को क्या लिख दिया है, WULS लिख दिया है। इसी प्रकार सम को क्या लिखता है, VRPH, क्या लिखता है, VRPH लिखता है। क्लियर जी, क्लियर। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब आपको देखना है टी कितने पे होता है, आप कहेंगे टी 20 पे, आर कितने पे 18 पे, आई कितने पे 9 पर, टी कितने पे 16 पर, डब्ल्यू कितने पे होता है 23 पर, यू 21 पर, एल 12 पर, एस 19 पर। क्लियर जी, आपने देखा कि 20 से हो गए 23, 20 से 23 हो गए, इसका मतलब 3 जोड़ दिए हैं, क्या कर दिया बच्चे, 3 जोड़ दिए हैं। और 18 से हो गए 21, 18 से हो गए 21, तो क्या कर दिया है, क्या कर दिया, बिल्कुल आप कहेंगे जी जोड़ दिया है। 18 से कितना हो गया, 21 हो गया, 9 से 12 हो गए, है ना, चलती है क्या, 9 से 12, है ना, 9 से 12 कितना जुड़ा, 3। ठीक है, आ जाइए, 16 से 19 हो गए, कितना जुड़ गया, आप कहेंगे 3 जुड़ गया। कोई दुविधा है, कोई दुविधा नहीं है, आ जाइए, आ जाते हैं। एस कितने पे है, तो आप कहोगे एस 19 पर है, ओ कितने पे है, 15 पर है, एम 13 पर है, ई 5 पर है। ठीक है, वी आपका 22 पर है, आर 18 पर है, टी 16 पर है, एच की बात करते हैं तो 8 पर है। 19 से 22 हो गए,
कितने जुड़ गए आप कहेंगे 3। 15 से 18 हो गया, कितना जुड़ गया आप कहेंगे 3। 13 से 16 हो गया, कितना जुड़ गया आप कहेंगे 3। और 5 से 8 हो गया, कितना जुड़ गया आप कहेंगे 3। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे जब बात करेंगे तो बात कुछ इस तरह से चलेगी कि सी कितने पे होता है आप कहेंगे 3 पे, एल कितने पे होता है 12 पे, 1 पे, एन 14 पे। क्लियर? आपको क्या करना, देखा आपने 3 3 जोड़ने हैं, तो 3 में 3 जोड़ दीजिए, कितने हो गए आप कहेंगे 6। 6 पे क्या होता है एफ होता है। 3 जोड़ दीजिए 12 में, कितने हो गए 15। 15 पे क्या होता है ओ होता है ना। 1 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4। 4 पे क्या होता है आप कहेंगे डी होता है। 15 14 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 17। 17 पे क्या होता है आप कहेंगे क्यू होता है। ठीक है जी, एफ ओ डी क्यू, एफ ओ डी क्यू, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एफ ओ डी क्यू। क्लियर? क्लियर? देखिए क्या है सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में ई को ईवीओआईडी को 81 39 5 लिखा जाता है। इसी तरह एमयूएलटीआई को 56 67 9 लिखा जाता है। उसने कहा इसी तरह से अगर हम अपने सवाल को बढ़ाते चले तो ईवीईएनटी को क्या लिखेंगे। क्लियर जी, इसको इग्नोर करिए। ठीक है, क्या है अब ई वी ओ आई डी, क्या कोड दिया है इसका 85 39 5। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, लिखा है MULTI, इसके लिए क्या कोड दिया है 56 67 9। 56 67 9। क्लियर जी, क्लियर। अब देखते हैं, अब देखेंगे तो है, लेकिन ये सवाल क्या है, ये तो कुछ और तरह है। इस तरह है, कुछ और तरह है। कैसे और तरह है, देखो क्या दिया है, 1 पर है, 22 पर है, 15 पर है, 9 पर है, 4 पर है। ठीक है, 13 पर है ना, और 21 12 पर है, 20 पर है और 9 पर है। अब देखो, अब 1 के बाद में 8 आ गया। अब ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम कहें कि इन अंकों के आधार पे ये कोडिंग रखी गई है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग दे रखा है और यहाँ पे अलग दे रखा है, कोई अक्षर तो सेम होगा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि ए के विपरीत में चले जाइए। ए का विपरीत कितना होता है, तो आप कहेंगे ए का विपरीत होता है जेड, और जेड कितने पे होता है 26 पे। अब भैया दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया आप कहेंगे 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। आ जाइए वी पे चलते हैं। अब वी के विपरीत की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, आप कहेंगे ई होता है। क्या होता है बच्चे, ई होता है। और ई कितने पे होता है, ई कितने पे होता है 5 पर होता है। अब यहाँ पे तो जोड़ने की कोई बात ही नहीं बची, इसलिए आप 5 को सेम रख देंगे। क्लियर जी, आ जाइए ओ के विपरीत में आते हैं। अब जब ना पता हो, मैं भूल जाती हूँ आपको बताना, अगर ना पता हो विपरीत तो कैसे निकालोगे, तो बच्चा आपको जाना है 27 पे विपरीत जोड़ पर, और जो भी अक्षर का विपरीत निकाला उसको माइनस कर देना है। कितना आ गया आप कहेंगे 12 आ गया। कितना आ गया बच्चा 12, यानी कि 12 का मतलब है एल ओ लव आ गया, और लव यानी कि 12, और 12 को आपस में जोड़ दीजिए। 12 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आप कहेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, आई, अब ये आई आ गया। आई के लिए क्या करना है, अब आई के विपरीत पे आपको जाना है ना, तो आई के विपरीत पे जाना है, तो अभी क्या करना है, बिल्कुल 27 में से 9 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा आप कहेंगे 1 यानी 18। 18 को ले लीजिए। अब 18 पे क्या होता है भैया, तो आप जानते हैं 18 पे होता है आई रेल। क्या होता है आई रेल। अब 18 हो गया, 18 हो गया, तो 18 को आप क्या कर देंगे, बिल्कुल आप समझ गए, 18 को आप जोड़ देंगे, कितना आ गया आप कहेंगे 9 आ गया। आ जाते हैं डी की तरफ। अब ये क्या है, ये तो दही बड़ा है। क्या है बच्चे, दही बड़ा। अब दही बड़ा मतलब क्या है कि डबल वाला है, लेकिन कैसे निकालोगे, सीधा सा है, 27 में से 4 को माइनस कर दीजिए। करते ही क्या आ गया आप कहेंगे 23 आ गया। 23 पे क्या होता है डब्ल्यू यानी बड़ा, दही बड़ा। ठीक है, अब 23 पे है तो 23 का क्या करोगे आप इसको जोड़ोगे, कितना आ गया 5 आ गया। देखिए आपको कोड आपका मिला, आप कहेंगे बिल्कुल 85 39 5 आपको मिल गया। राइट, समझे। इस तरह से आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, एम का विपरीत तो मन नहीं है। क्या नहीं है, मन नहीं है। क्या आ गया 14 आ गया। 14 का विपरीत मतलब 14 का जो जोड़ निकलेगा हमको का वो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब बात करते हैं यू की। अब यानी कि 21 है, कितना बचेगा आप कहेंगे 6 यानी एफ आएगा। ठीक है, क्या आएगा एफ आएगा, और एफ कितने पे होता है, तो एफ आता है 6 पे। क्लियर है, 6 पे होता है तो 6 को सेम रख देंगे, क्योंकि इसमें कोई जोड़ है नहीं, है ना। आ गया चाहिए, क्या है लव है। क्या है बच्चे, लव है। कितने पर है 15 पे लव है। कितने पर 15 पे लव है, यानी कि दोनों को जोड़ा 6 हो गया। क्लियर, आ जाइए। क्या है जीटी रोड है बच्चे, क्या है जीटी रोड, तो क्या आएगा जीटी रोड। ठीक है जी, आई रेल। क्या है बच्चे आई रेल, गलत सोच रही थी मैं, है ना, जीटी रोड होता है। अब जीटी रोड रहेगा तो जी रहेगा ना। अब आ जाओ, आई रेल, रेल 18 पे होती है। 18 में क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि क्या कहोगे 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। 56 67 9 हो गया। क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं, क्या है आपका सवाल, देखो आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है, इवेंट, इवेंट। ठीक है, 5 पर 22 पर 5 पर 14 पर 20 पर। मैंने आपको बताया
अगर आपको विपरीत नहीं निकालना आता, आप 27 से माइनस करिए और विपरीत निकाल लीजिए। क्लियर? जी। तो जो सरल होता है उसको आप निकाल सकते हैं, जो सरल ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने 27 में से 5 को माइनस कर देना है, कितना आ गया? आप कहेंगे 22, 22 पे क्या होता है? आप कहेंगे v होता है। क्लियर? आपने निकाला, आपने लिखा v और v कितने पे होता है? 22 पे, 22 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4। ठीक है जी? आ जाते हैं। अब देखो ये v है, v का विपरीत क्या मिला था? e यानी कि 5, 5 का 5 कर दीजिए। क्लियर? आ जाइए। क्या है? e के लिए क्या आएगा? v आएगा, v यानी कि 22 आएगा, 22 का मतलब कितना आएगा? 4 आएगा। n का सभी जानते हैं m होता है, अर्धांश पे होता है इसलिए सभी जानते हैं, है ना? कितने पे? 13 पे होता है, तो कितना हो गया? 4 हो गया। p के विपरीत में क्या है? gt रोड है। क्या है? gt रोड है और कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 7 पे होता है। ठीक है? कितने पे होता है बच्चे? 7 पे, यानी कि आपको मिला 45, 4, 47, 45, 4, 47, 45, 4, 47, 45, 4, 47, 45, 4, 47, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़े? जी। चलिए अगले सवाल पे। क्या है अगला सवाल? देखो, एक निश्चित पूर्ण भाषा में ACQUIRE को QCAUEIR लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि सम अक्षर है। सम अक्षर लिखा जा रहा है क्या? बिल्कुल, है ना? तो उसी कूट भाषा में DECLINE को किस प्रकार से लिखा जाए? ठीक है, चलिए उतार लेते हैं सवाल को। क्या है? सवाल दे रखा है आपका ACQUIRE। ठीक है? जी। क्या लिखना है? QCAAUEIR। क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया क्या है? ये देखिए, ठीक है? क्या है? ये ज्यों का त्यों है। ठीक है जी? ठीक है। फिर आते हैं इधर, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। क्लियर? जी। सवाल क्या है? सवाल आपका दे रखा है DECLINE। तो जब सवाल जिस तरह से दे रखा हो, आपको सवाल उसी तरह से करना भी पड़ेगा। ठीक है? जी। आपने देखा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब इस तरह से करना है ना? आपने सी लिखा, आपने ई लिखा, आपने डी लिखा। क्लियर है? जी क्लियर है। लेकिन एल को ज्यों का त्यों रखना था, रख दिया। अब इसने क्या किया है? इसने ई को तो इधर ले गया, है ना? ई तो इधर आ गई आपकी, लेकिन उसके बाद में क्या किया? आई को इधर कर दिया है और एन को इधर कर दिया है। ठीक है? अब आपका आंसर ढूंढ लीजिए। CED, CEDL, CEDL, CEDL है, EIN भी है, CEDLENI नहीं है। ठीक है? CDELEIN, CD हो गया, ये तो पहले गलत हो गया ना? इसका मतलब आपका बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में LFDCN को QJGPO लिखा जाता है और QGRTV को TQUVW लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में DHLRW को क्या लिखा जाएगा? ऐसा पूछा गया है। ठीक है? ऐसा पूछा गया है। क्या है? देखिए, LFDCN को क्या लिख दिया है? लिखा है QUGEO। क्लियर? आगे और दे रखा है कि OGRTV को क्या लिखा है? PKUVW लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आगे पूछा है। ठीक है जी? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एल कितने पे है? 12 पे, एफ 4 पे, सी 3 पे, एन 14 पे। क्यू की बात करते हैं तो क्यू आपका 17 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, जी आपका कितने पे होता है? 7 पे होता है, ई 5 पे होता है और ओ आपका कितने पे हो जाता है? ओ आपका 15 पे हो जाता है। ठीक है? जी ठीक है। आगे आ जाते हैं। ओ की बात करते हैं 15 पे है, जी की बात करते हैं 7 पे है, आर 18 पे, टी 20 पे है, वी 22 पर है। क्लियर? टी 20 पर है, के 11 पे है। अगर यू की बात करते हैं तो 21 पे है, वी 22 पे है और डब्ल्यू 23 पर है। क्लियर? जी। अब क्या करना है? अब ये देखो, एल की तरफ से क्यू पे चले गए यानी कि 12 से 17 पे चले गए। कितना जोड़ दिया? आप क्या कहने वाले हैं? कितना जोड़ा है? 5। कितना जोड़ा है बच्चे? 5 जोड़ा है। 12 5 17 हो गए। 6 से कहाँ पर आ गए? 6 से कहाँ पर आ गए? कुछ कम है क्या? 2 4 5, 2 4 5, यहाँ पे जे लिखा है ना? ये क्यू फिर जे लिखा है। ठीक है? जी। आगे देखिए, 17 पे है, जे की बात करते हैं तो 10 पे है। ठीक है? 6 से 10 की तरफ बढ़ गए तो कितना जोड़ दिया? आप कहेंगे 4। 4 से 7 की तरफ बढ़ गए, कितना जोड़ दिया? 3। 3 से 5 की तरफ बढ़ गए, कितना जोड़ दिया? 2 और 14 से 15 की तरफ बढ़ गए, कितना जोड़ दिया? 1। तो इसी क्रम में क्या है? 15 से 20 की तरफ चले गए, 5 जोड़ दिए। 7 से 11 की तरफ चले गए तो 4 जोड़ दिए हैं, है ना? और 18 से 21 की तरफ चले गए, 3 जोड़ दिए हैं। 20 से 22 की तरफ चले गए तो 2 जोड़ दिए हैं।
और 22 से 23 की तरफ चले गए तो 1 जोड़ दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या सवाल है? सवाल आपका दे रखा है, देखिए क्या है। अब देखो अपना सवाल क्या दे रखा है, DHLR ठीक है। क्या करना है आपको पता होना चाहिए, क्या करना है। डी 4 पे होता है, एच की बात करते हैं तो 8 पे, एल 12 पे, आर 18 पे और डब्ल्यू की बात करते हैं तो 23 पे। 4 में कितना जोड़ना है, 4 में 5 जोड़ना है, कितना हो गया आप कहेंगे 9 हो गया, आई आ गया ठीक है। 8 में 4 जोड़ने हैं, 8 में कितने जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं, कितना हो गया, एल हो गया यानी कि 12 पे हो गया ठीक है। आगे आते हैं, 12 में कितने जोड़ने हैं आप कहेंगे 3 जोड़ने हैं, 12 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आप कहेंगे 15 आ जाएगा, है ना। 18 में 2 जोड़ दीजिए, 18 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे 20, और 20 पे क्या होता है टी होता है। 23 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 पे क्या होता है एक्स होता है ठीक है। ILOTX, 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 ये ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होने वाला है ना, ILOTX। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में दे रहा है नेचर को QYWS UC और रीजन को UCTQR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को किस तरह परिभाषित करेंगे, किस तरह दर्शाया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है क्या है बिल्कुल बताइए। एंड कितने पे होता है, लिखिए NATURE ठीक है। क्या लिख दिया है QYWSUC ठीक है जी। उसी तरह क्या है, क्या दे रहा है रीजन, है ना। इसके लिए क्या कुछ भाषा है UCDQRL ठीक है जी। उसी कूट भाषा में आगे बताना है, तो फिलहाल के लिए तो हमें ये करना है ना, तो उस पे ध्यान देंगे क्या करना है। तो एन कितने पे है, एन 14 पे है, 1 पर है, 20 पर है ना, 21 पर है, 18 पर है, 5 पर है ठीक है, 17 पर है, 25 पर है, 23 पर है ना, और 19 पर है, 21 पर है और 3 पर है। क्लियर जी। अब आपने देखा कि 14 से 17 की बात करता है तो इसका मतलब कितने जोड़े, आप कहेंगे 3 ठीक है। ए से 25 पर चला गया, क्या समझ गए कि आपने यहाँ पे तो 3 जोड़े, लेकिन अगर आप ए से 1 से 25 पे चले गए इसका मतलब माइनस के 2 कर दिए ठीक है, माइनस के 2 कर दिए, वापस चले गए आप, आगे आ जाइए। 20 से 23 पर चले गए इसका मतलब क्या, 3 जोड़ दिए, और 21 से किस पर आ गए, 19 पर आ गए, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे 2 माइनस कर दिए। 18 से 21 पर चले गए, कितना 3 जोड़ दिए, और 5 से 3 पर आ गए, इसका मतलब क्या है -2 कर दिए। समझ गए बात को, सेम करना है ठीक है। आप क्या करेंगे, आर से यू पर चले गए का मतलब क्या है, आर से आर 18 पे होता है ना, और यू कितने पे होता है, तो आप कहेंगे यू 21 पे होता है, कितना कर दिया, आप कहेंगे 3 जोड़ दिए, और ई 5 पर होता है, सी 3 पे होता है, क्या कर दिया, आप कहेंगे 2 माइनस कर दिया है। 1 से कितने पर आ गए, 4 पर आ गए, कितना जोड़ दिया, आप कहेंगे 3 जोड़ दिया है, और 19 से कहां पर आ गए आप, 17 पर आ गए, इसका मतलब क्या है 2 माइनस कर दिए हैं, यानी कि +3 -2 कर रखा है। क्या कर रखा है, +3 -2 कर रखा है, कुछ भी नहीं है सवाल में। क्लियर जी। सवाल क्या है आपका, देखिए सवाल दे रखा है, आ जाइए अपने सवाल की तरफ, सवाल को देख लेते हैं। LOTION क्लियर, क्या करना है, +3 करना है, 12 पर है, 12 में 3 जोड़ दीजिए, 12 में अगर 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, और 15 पे क्या होता है आप कहेंगे ओ होता है। क्लियर, 15 पे आ जाते हैं, 15 15 में से -2 करना है, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, बिल्कुल एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा बच्चे, एम है ना, एम आ जाएगा। फिर क्या है 20, 20 में क्या करना है, यहाँ पे 3 माइनस है, यहाँ पे 3 जोड़, 2 माइनस थे 3 जोड़ने थे, है ना, आ जाइए। अब क्या करना है, +3 करना है, 23 हो गया, और 23 पर क्या होता है आप कहेंगे डब्ल्यू होता है। 9 पर आते हैं और क्या करना है, -2 करना है, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 7 आ जाएगा, और 7 पे क्या होता है, आप कहेंगे जी होता है। ठीक है जी। आगे आइए, 15, 15 में 3 जोड़ने हैं, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 18, 18 पे क्या होता है, आप कहेंगे आर होता है। ठीक है, -2 करना है, एन में से -2 कर दिए, यानी कि कितना होता है 14 पे 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12, 12 क्या होता है एल होता है। देख लो कहीं ऑप्शन में है क्या, कहीं ऑप्शन में है क्या, ये देखिए क्या, ओ एम, पहले में ओ ही नहीं है, OMWGRL, आपका सी ऑप्शन है बच्चे, OMWGRL। ठीक है क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ। देखो क्या दे रखा है सवाल, सवाल दे रखा है SYMBOLIC, है ना, क्या है इसके लिए, इसके लिए दे रखा है, आप लिखेंगे यहाँ पे सी
पी पी टी, ठीक है, फिर क्या है जेड एन एम जे बी। क्लियर जी। क्या करना है देखो, एस के लिए अब इसने कर क्या दिया, 19 है, 25 है, 13 है, 2 है, 15 है, 12 है, ठीक है, 9 है और 3 है, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 13 है, 10 है, 4 है, ठीक। अब ये क्या है, 3 से 4 हो गया है ना, 9 से 10 हो गया, एल से एम हो गया। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 14 है, यहाँ 26 है, ये 20 है, ठीक है, 16 है और ये 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 2 से यहाँ पर क्या है, 2 से यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है जी। एम से क्या है, यहाँ से बिल्कुल आ गए आप यहाँ पर, 25 से 26 हो गया, ठीक है, 19 से 20 हो गया। क्लियर जी। 15 से 16 हो गया। क्लियर। और एम से एन हो गया। अब ये इस तरह से है, ठीक है, हर जगह जोड़ा एक एक ही है लेकिन अलग तरीके से जोड़ दिया है। क्लियर है जी। इस तरह से सेम दूसरी बात को रखने हैं, क्या है आपके एस वाई एम पी ए पी एच वाई। इसके लिए कोड दे रखा है, क्या कोड दे रखा है, क्यू बी पी जेड एन यू आई जेड। क्लियर जी। क्लियर, ठीक है। आई 25 पर होता है, एच 8 पर होता है, टी 20 पर होता है। क्लियर। 26 पे होती है, 9 पर होता है और ये 21 पर होता है। यानी इन्होंने एक एक यहाँ पर ही जोड़ दिए सीधे सीधे एक एक जोड़ दिए हैं। लेकिन एस कितने पे, 19 पे, वाई 25 पे, एम 13 पे, पी 16 पर, ए 1 पर है। क्यू की बात करते हैं तो क्यू कितने पे आ गई, 17 पे, 2 पर, 20 पर, 26 पर और 14 पर होता है। क्लियर। अब क्या कर रखा है, अब देखो 19 से 20 हो गया है, 25 से 26 हो गया है, एम से एन हो गया है, ठीक है। अब ये 16 से 17 हो गया और ए से बी हो गया। क्लियर। सब प्लस एक एक ही है लेकिन आड़ा तिरछा जोड़ दिया है। क्लियर। आ जाइए अपने सवाल पे, क्या सवाल है, ये रहा। क्या सवाल है, ये देखो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, अब देखो एस कितने पे है, एस 19 पे है ना। टी यू कितने पे है, 21 पे है, आर 18, बी 22, आई 9, बी कितने पे है, 22 पर है, ए 1 पर है, एल 12 पर है। क्लियर जी। क्लियर है। अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो ये हमसे साफ साफ दोहराता है, क्या दोहराता है, साफ साफ ये हमसे दोहराता है किस तरह करना है। तो हमें ये तीन जो है ये तो सेम लेना है, कितना हो जाएगा, एल के बाद में एम आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद में अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, जोड़ना है ना, तो बी आ जाएगा और बी के बाद में 23 यानी कि डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक एक जोड़ दिया। क्लियर हो गया जी। आगे आ जाइए। अब इसने क्या किया है, इसने हर एक में एक एक जोड़ा, लेकिन किस तरह से, इसने यहाँ से उठाया, ठीक है, इस तरह से जैसे ये उठाएगा सेम ऐसे हमको उठाना है, ठीक है। तीन लाइन इन्होंने ऐसी बनाई। एक मिनट, ये कितना हो गया है, 13 है ना, 13 एम है, बी है और डब्ल्यू है, ठीक है जी, ठीक है। अब ये कितना, आर 18, एस 19 और यू के बाद बी, एस के बाद टी, ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाते हैं, वी के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे वी के बाद डब्ल्यू, आई के बाद में क्या आएगा, आई, क्या आएगा, बिल्कुल आई जी। क्लियर है, क्लियर है। क्या आ गया, आप कहेंगे डब्ल्यू जे टी वी एस डब्ल्यू बी एम आ गया। इस तरह से देखो, डब्ल्यू जे हटा दे, आंसर मिलाइए, डब्ल्यू जे टी यू एस यू टी यू डब्ल्यू जे टी वी एस डब्ल्यू बी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए जी, सवाल थोड़े बड़े हैं, है ना।